How did you get out? So we don't have phones, we don't have map, we don't know what's the outside world. अगर आप एक ऐसी जगह हो जहाँ रात हो, लाइट ही ना हो, म्यूजिक सुनना मौत के बराबर हो और खुद के कपड़े हेयर कटिंग बिना डिसाइड कर पाओ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, कहानी है दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री नॉर्थ कोरिया की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया की शॉकिंग और अननोन फैक्ट्स जो आपको फ्रीडम की इम्पोर्टेंस सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए, शॉक यंग जो एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं, इनका जन्म नॉर्थ कोरिया के नोटोरियस प्रिजनर कैंप 14 में हुआ था, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत का कोई मतलब नहीं, लव और फैमिली के जैसे कॉन्सेप्ट उनके लिए अननोन थे। एक बार उन्होंने अपने माँ भाई के इसके प्लान के बारे में सुन लिया और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद उसके बदले में उन्हें पेट भर के खाना मिले, लेकिन उसके बदले में उनके सामने उनकी माँ को फांसी और भाई को गोली मार जानना चाहोगे सिन ने क्या क्राइम किया था जिसकी वजह से वो कैद में पैदा हुए थे? कुछ भी नहीं, बस इसलिए कि उनके अंकल साउथ कोरिया भाग गए। नॉर्थ कोरिया में एक रूल चलता है, 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल। अगर एक इंसान ने कोई पॉलिटिकल क्राइम किया तो उसकी 3 जनरेशन को प्रिजनर कैंप में रहना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट है। नॉर्थ कोरिया को एक डिक्टेटरशिप चलाती है और लीडर है किम जोंग इन, जो 2011 से पावर में है। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन 26 मिलियन के आसपास। उनका दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका देश कौन से कॉन्टिनेंट में है और ये दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में कौन सा ईयर चल रहा का ऑफिशियल कैलेंडर नॉर्थ कोरियन लीडर किम इल संग के बर्थ ईयर 1912 से शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, जहां से बॉर्डर क्रॉस करके भागना बहुत ही मुश्किल है। लोगों का हर डिसीजन, कपड़े पहनना, स्कूल जाना, काम करना और एंटरटेनमेंट सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आपको पता है वहां सिर्फ 28 हेयर कट्स अलाउ है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। अगर किसी ने ये रूल ब्रेक किया तो उसे मौत दी जाती है। सैटेलाइट इमेजिंग से पता चलता है जब पूरी दुनिया रात के टाइम रोशनी से जगमगाती है, नॉर्थ कोरिया अंधेरे में डूब जाता है। कोरिया में मिलिट्री सर्विसेज देना कंपलसरी है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए, और जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं उन्हें हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के प्लेजर के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उस सर्विसेज को प्लेजर स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। में एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड है, वहां बचपन से ही स्टूडेंट का ब्रेन वॉश किया जाता है, लीडर्स को गॉड की तरह प्रेजेंट किया जाता है और फॉल्स हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उन्हें दिखाया जाता है कि उनके लीडर्स ने सबसे बड़े मिरेकल्स किए हैं और बाकी दुनिया उनके अगेंस्ट है। एंटरटेनमेंट का मतलब नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव टीवी चैनल्स और मूवीज हैं। वहां सिर्फ 3 टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ किम डायनेस्टी की अचीवमेंट्स। अगर आप के-पॉप, ब्लैक पिंक या फॉरेनर मूवी देखते या सुनते हैं तो आपको डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। 2021 एक 17 साल का लड़का जो कि व्हील चेयर पे था, उसे उसकी माँ और पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट किया गया सिर्फ के पॉप म्यूजिक सुनने के लिए। एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल लोगों में डर फैलाने के लिए होता है। सिर्फ सोचिए एक ऐसे देश में रहना कैसा होगा जहां इंटरटेनमेंट भी मौत का सबब बन। फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंटरनेट के नाम पर सिर्फ एक इंटरनेट नेटवर्क है, क्वान मेयोंग, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वेबसाइट्स एक्सेस की जा सकती हैं। 3% नॉर्थ कोरियन के पास ही मोबाइल फोन्स हैं और उनका भी रैंडम टाइम्स पर स्क्रीनशॉट लिया जाता है और गवर्नमेंट को भेजा जाता है। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए भी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। हर घर और ऑफिस में किम डायनेस्टी की फोटोज होना मैंडेटरी है। अगर किसी ने भी इन फोटोज को डिसरेस्पेक्ट किया तो अपनी लाइफ खत्म समझी। 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओनसन टाउन में एक भयानक आग लगी थी। एक माँ ने अपने बच्चों को बचाया और उसे उसकी ममता का गिफ्ट क्या मिला जानना चाहोगे? मौत।
वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने वहाँ के लीडर्स के फोटोज को नहीं बचाया। हाउ मच नॉनसेंस। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ जीना एक पनिशमेंट लगता है। अपनी फ्रीडम और फ्रीडम फाइटर्स की दिल से रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कोरिया के लोग आज भी उस आजादी के लिए तरस रहे हैं।